गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th काव्यखंड पार्ट 2 ललदद के वाक्य के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी यहाँ जीवन जीने के साधनों और शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। यह रस्सी स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवियत्री का जीवन बीता जा रहा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और मृत्यु के क्षण निकट आते जा रहे हैं, किंतु प्रभु से मिलने का कोई संयोग नहीं बन पा रहा है। इसलिए उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, अर्थात साधना असफल हो रही है। प्रश्न 3, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है? उत्तर, घर जाने की चाह से अभिप्राय है परमात्मा से मिलन। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका हमें भाव बताना है। उत्तर, कवियत्री को अनुभव होता है कि वह पहले तो छल छदम के मार्ग पर चलती रहीं और फिर जीवन भर हठ योग साधना करती रहीं, परंतु उसे ईश्वर प्राप्ति में कोई भी सफलता नहीं मिल सकी और ना ही कोई पुण्यार्जन कर सकी। उसने जब अपनी जेब टटोली अर्थात उपलब्धियों पर गौर किया तो कौड़ी भी ना मिली, अर्थात उसे कुछ भी उपलब्धि ना हो पाई। ख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, इसका भाव देखिए। मनुष्य भोग कर करके अपना जीवन नष्ट कर डालता है, किंतु उसे कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती। परमात्मा से वह दिन प्रतिदिन दूर होता जाता है। भोग करना एक प्रकार से प्रभु के मार्ग से भटकना है। भोगों का तिरस्कार करने वाला अर्थात त्यागी, तपस्वी, व्रती एवं महात्मा कहलाता अवश्य है, परंतु इसलिए वह अहंकारी भी हो जाता है। वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, इसी कारण वह परम सत्ता को प्राप्त करने के महान उद्देश्य से भटक जाता है। प्रश्न 5, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो। ना तो भोगों में पूरी तरह स्वयं को लिप्त करो और न ही त्याग, तप, उपवास आदि में शरीर को नष्ट कर दो। दोनों ही स्थितियों में प्रभु मिलन के मार्ग में भटकाव संभव है, अतः तुम मध्यम मार्ग अपनाओ, प्रभु मिलन का द्वार तभी खुलेगा। प्रश्न 6, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसे आत्मा का बोध हो गया हो। प्रश्न 7, कवित्री ललदद की दृष्टि में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं सामने आती हैं? उत्तर, कवित्री ललदद की दृष्टि में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मनुष्य की नश्वर काया सबसे बड़ी बाधा है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग लंबा है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर और लघु है। दूसरी बाधा है सांसारिक भोग, यह जीव को परमात्मा के मार्ग से भटकाते हैं। तीसरी बाधा है अहंकार। चौथी बाधा है हठयोग। पांचवी बाधा है सांप्रदायिक भेदभाव और छठी बाधा है आत्मज्ञान का अभाव। प्रश्न 8, कवित्री ललदद ने परमात्मा प्राप्ति के क्या उपाय बताए हैं? उत्तर, कवित्री ललदद के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में हुक, तड़प उठना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जीवन में त्याग और भोग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। ना भोग में आसक्ति हो, ना ही त्याग का आग्रह हो और ना हठयोग साधना पर जोर। इन सब से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सहज सरल जीवन जीना आवश्यक है। साथ ही मनुष्य को पहले आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार करना भी आवश्यक है। आत्मज्ञान के बिना परमात्मा का ज्ञान होना कठिन है, अतः आवश्यक है कि मनुष्य पहले स्वयं को जाने पहचाने, अपने मन को टटोले और आत्मज्ञान प्राप्त करे। बच्चों, आप यह प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी से देखकर। हमें इसे लिखना नहीं है क्योंकि हम इसे पहले अपनी कॉपी में लिख चुके हैं।